नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब ठान लिया तो ठान लिया, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं महत्वपूर्ण क्लास के बारे में। और आज की क्लास का अपना रहेगा कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान। कौन सा? राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान। चलिए बात करते हैं पहले मित्रों, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सबसे पहली बात आती है पहले मित्रों कि बताइए भाई साहब, आपके राजस्थान दिवस कौन सा? राजस्थान दिवस। और राजस्थान दिवस मनाया जाता है भाई साहब आपके कब? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और बात करें यहां से अपन कि भाई साहब आपके अगला राजस्थान स्थापना दिवस कौन सा? राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस। और ये मनाया जाता है आपका 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बात करें भाई कि आ जाओ आगे, राजस्थान का एकीकरण। किसका? राजस्थान का एकीकरण। ये कितने चरणों में होता? तो राजस्थान का एकीकरण होता आपका भाई साहब कितने में? 7 चरणों में। कितने में? 7 चरणों में। इसमें समय कितना लगा था? तो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह। कितना? 8 वर्ष 7 माह। 8 वर्ष 7 माह और कितने? 14 दिन। कितने? 14 दिन। और बात करें यहां से पहले मित्रों कि एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें। कितनी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने। कितने? 3 ठिकाने। और एक क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। चलिए और बात करते हैं राजस्थान के बारे में। आ जाइए पहले मित्रों, अगली विशेष बात करते हैं। और बात इस प्रकार की आपके सामने कि ये आपका राजस्थान कौन सा? राजस्थान। ये लो, ये आपका कौन सा स्थान? ये आपका प्यारे मित्रों राजस्थान। राजस्थान के बीच में से निकल रही है अपनी अरावली पर्वतमाला। कौन सी निकल रही है? राजस्थान के मध्य में से निकल रही है अपनी कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। चलिए बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई ये है भाई साहब आपके कितने? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। और बात करें यहां से कि अरावली की राजस्थान में लंबाई। किसमें? राजस्थान में लंबाई तो भाई साहब ये है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। और बात करें कि भाई साहब अरावली का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सर्वाधिक विस्तार तो भाई साहब ये सर्वाधिक विस्तार आपके किस जिले में? उदयपुर में। किसमें? उदयपुर में। अगला है कि बताओ अरावली का राजस्थान में न्यूनतम विस्तार कौन सा? न्यूनतम विस्तार। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना भाई साहब। चलो अगला और बात करें यहां से अपन कि भाई साहब ये आपकी अरावली पर्वतमाला ये इधर दिशा हो गई अपने कौन सी? उत्तर। कौन सी? उत्तर। ये इधर हो गए भाई साहब अपने कौन सी? दक्षिण। दक्षिण। इधर कौन सी हो गई? पूर्व। और इधर हो गए भाई साहब अपने कौन सी? पश्चिम। कौन सी हो गई? पश्चिम। अब बात करें कि ये इधर भाई साहब ये वाला जो आपके पश्चिमी एरिया है इसको बोलते हैं मरुस्थल। क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोला जाता है। और बात करें इस मरुस्थल के अंदर इधर एक जिला पड़ता है भाई साहब। क्या जिला? और इस जिले का नाम आपके कौन सा? आ जाओ इधर। ये इधर का जो भाई साहब आपका जिला है इस जिले का नाम आपके जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। चलो बात करते हैं जैसलमेर के बारे में। इसको बोलते हैं पंखुड़ियों का नगर। क्या बोला जाता है? पंखुड़ियों का नगर। जैसलमेर को क्या बोलते हैं? पंखुड़ियों का नगर। और बात करें कि भाई साहब इसको और क्या बोलते हैं आपके जैसलमेर को? यानी झरोखों की नगरी। क्या बोलते हैं? झरोखों की नगरी। झरोखों की नगरी। और क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का गुलाब। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब। चलो और क्या बोलते हैं भाई साहब आपके? यानी स्वर्ण नगरी। कौन सी? स्वर्ण नगरी। ये भाई साहब आपके कौन सी? जैसलमेर। और बात करें कि इसी जैसलमेर के अंदर आपके एक लोक देवी का मंदिर है। इस लोक देवी का नाम है भाई साहब आपके कौन सी? स्वांगिया माता। कौन सी? स्वांगिया माता। स्वांगिया माता। इन स्वांगिया माता को क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? देखो इधर ध्यान से। स्वांगिया माता को किनको? स्वांगिया माता को बोलते हैं भाटी राजवंश की। भाटी राजवंश की कुल देवी। भाटी राजवंश की कुल देवी।
ठीक है। और बात करें इसी जैसलमेर के अंदर और भाई साहब आपके एक माता जी है, इन माता जी का क्या नाम है आपके भाई साहब? तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता। और बात करें भाई साहब तनोट माता के बारे में, तो तनोट माता को बोलते हैं रुमाल वाली देवी। क्या बोलते हैं? रुमाल वाली देवी। और इनको बोलते हैं भाई साहब बीएसएफ के जवानों की देवी। बीएसएफ के जवानों की देवी। बीएसएफ के जवानों की देवी। एक और बोलते हैं थार की वैष्णो देवी। क्या बोला जाता है? थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी, ठीक है। अब यहीं से और बात कर लो भाई साहब आगे आपके, यानी थार की वैष्णो देवी हो गया आपकी कौन सी? तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताइए भाई राजस्थान की, प्रश्न आ जाए राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी कहलाती है? राजस्थान की वैष्णो देवी भाई साहब आपकी कौन सी? अर्बुदा माता। कौन सी माता? अर्बुदा माता। और अर्बुदा माता का भाई साहब आपके मंदिर कहां पे है? तो ये मंदिर है भाई साहब कहां पे? माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू भाई साहब आपका कहां पे पड़ता है? सिरोही जिले में। किस जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में। अब यहीं से बात कर लो कि इस अर्बुदा माता को बोलते हैं राजस्थान की सबसे ऊंचाई पे स्थित लोक देवी। सबसे ऊंचाई पर स्थित लोक देवी। ऊंचाई पर स्थित लोक देवी कौन सी है भाई आपकी? ये लोक देवी है भाई साहब आपकी कौन सी? अर्बुदा माता। कौन सी माता? अर्बुदा माता। अब यहीं से और बात कर लो भाई आपके, अगली विशेष बात आती है और बात इस प्रकार की आती है कि भाई साहब माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू सिरोही। और बात करें माउंट आबू के बारे में, तो यहाँ पे भाई साहब एक झील है जिसका नाम है नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। और बात करें कि नक्की झील के बारे में ऐसा बताते हैं कि इसका जो निर्माण है वो देवताओं ने, किसने? नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया। देवताओं ने किससे करवाया? अपने नाखूनों से करवाया। अपने नाखूनों से करवाया। और बात कर लो भाई साहब, और विशेष बात क्या आता है इसी नक्की झील के अंदर? किसके अंदर? इसी नक्की झील में भाई साहब आपके क्या, यानी जो गरासिया जनजाति के लोग हैं। कौन सी जनजाति के? इसी नक्की झील में भाई साहब आपके गरासिया जनजाति के लोग, गरासिया जनजाति के लोग, जनजाति के लोग, जनजाति के लोग अस्थियां विसर्जित करते हैं। क्या करते हैं? गरासिया जनजाति के लोग क्या करते हैं? अस्थियां विसर्जित करते हैं। अस्थियां विसर्जित करते हैं। अस्थियां विसर्जित करते हैं। चलो बात करते हैं भाई आगे, अगली विशेष बात और आता है आपके जनजातियों का एक नाम आता है, और जनजाति का नाम आता है भाई साहब आपके कौन सी? सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया जनजाति। तो चलिए मित्रों बात करते हैं, चलिए तो यहां से बात करते हैं भाई साहब अपने किसके बारे में? यानी सहरिया जनजाति के बारे में। किसके बारे में? सहरिया जनजाति। जनजाति आती है कौन सी आपकी? सहरिया जनजाति। अब इसका एक विशेष प्रश्न है भाई साहब, प्रश्न किस प्रकार का है कि आपकी जो सहरिया जनजाति है ये राजस्थान में कहां पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भाई साहब आपके शाहबाज। कहां पे? शाहबाज व किशनगंज तहसील। किशनगंज तहसील। और ये भाई साहब आपके कहां पे पड़ती है? बारा के अंदर। कहां पे पड़ती है? बारा के अंदर। और बात कर लो इसी बारा के अंदर भाई साहब आपके एक माता जी है जिनका नाम है ब्रह्मणी माता। कौन सी माता? ब्रह्मणी माता। और ब्रह्मणी माता का मंदिर भाई साहब आपके कहां पे है? सोरसन बारा में। कहां पे है? सोरसन बारा में। और माता जी के बारे में ऐसा बताते हैं कि भाई साहब माता जी के पीठ की पूजा होती है। किसकी? माता जी की पीठ की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? पीठ की पूजा होती है। अब यही से और बात करो कि अगली विशेष बात कौन सी है कि एक ब्रह्मणी माता का भाई साहब जो राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर है बघेरा के अंदर। किसके अंदर? ये प्रसिद्ध मंदिर कहां पे है? बघेरा के अंदर। और बघेरा भाई साहब आपका कहां पे पड़ता है? बघेरा पड़ता है भाई साहब आपके केकड़ी जिले में। किस जिले में? केकड़ी जिले के अंदर पड़ता है। और बात करें प्यारे मित्रों ये जो आपका केकड़ी जिला है, इस केकड़ी जिले में भाई साहब आपके टोडा रायसिंह में, किसमें? तो केकड़ी जिले में आपके टोडा रायसिंह के अंदर भाई साहब आपके पड़ता है कौन सा? हाडी रानी का कुंड। किसका कुंड? हाडी रानी का कुंड। हाडी रानी का कुंड। और बात कर लो भाई साहब यही से इसी टोडा रायसिंह के अंदर भाई साहब आपके और क्या पड़ता है? यानी संत पीपा। किसकी? संत पीपा की, संत पीपा की गुफा। टोडा रायसिंह में क्या है? संत पीपा की गुफा। अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ भाई साहब आपके संत पीपा की गुफा तो कहां पे हो गई? यानी पीपा जी की गुफा हो गई आपके टोडा रायसिंह में, लेकिन प्रश्न आ जाए कि संत पीपा कौन से? संत पीपा ये आपके क्या है? दर्जी समाज के आराध्य देव। क्या है? दर्जी समाज के। किस समाज के? दर्जी समाज के आराध्य देव। आ जाओ भाई इधर,
यानी बात चल रही किसके बारे में, संत पीपा के बारे में, और ये कहलाते दर्जी समाज के आराध्य देव, दर्जी समाज के आराध्य देव। बात करें कि संत पीपा का मंदिर कहां पर है, तो संत पीपा का मंदिर है भाई साहब आपके समदड़ी गांव। कौन सा गांव, समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव पड़ता है भाई साहब आपके कहां पे, बालोतरा में। किसमें पड़ता है, बालोतरा में। अगर प्रश्न आ जाए आपके कि बताइए इन संत पीपा की भाई साहब छतरी कहां पे है, तो संत पीपा की छतरी पड़ती है भाई साहब आपके गागरोन, और गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कहां पे पड़ता है आपका, झालावाड़ में। किसमें पड़ता है, झालावाड़ में। चले अब यही से और बात कर लो भाई साहब कि ये जो आपका बालोतरा आया, कौन सा है, बालोतरा। इस बालोतरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक किला है, इस किले का नाम है भाई साहब आपके सेवाणा का दुर्ग। कौन सा, सेवाणा दुर्ग, सेवाणा दुर्ग। और ये आपका किसमें पड़ता है, बालोतरा जिले में। और इस सेवाणा दुर्ग का उपनाम है भाई साहब कुमट दुर्ग। कौन सा है, इसका उपनाम आपके कौन सा, कुमट दुर्ग। कौन सा दुर्ग, कुमट दुर्ग। और बात करें इस सेवाणा दुर्ग, इस सेवाणा दुर्ग को बोलते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। क्या बोलते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी। अगर प्रश्न आ जाए आपके कि बताइए जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा कहलाता है, सेवाणा दुर्ग। और अगर आपके गलती से कभी प्रश्न आ जाए कि बताओ आपके किसका, रणथंभौर दुर्ग का, किसका, रणथंभौर दुर्ग का, रणथंभौर दुर्ग का या दुर्ग की कुंजी कौन सी कहलाती है, तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाती है भाई साहब आपके जैन का दुर्ग। कौन सा, जैन का दुर्ग कहलाता आपके रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। अब यही से बात करें कि जिस समय आपके 1308 में, कब, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आपके सिवाना दुर्ग पे आक्रमण किया। इस समय भाई साहब सिवाना का शासक था आपका सातल देव। कौन था, शासक था आपका सातल देव। कौन सा देव, सातल देव। ओके, आ जाइए भाई इधर। और बात कर लो थोड़ी सी गागरोन दुर्ग झालावाड़ के बारे में, यानी गागरोन दुर्ग झालावाड़। यानी बात करें कि झालावाड़ में एक जगह पड़ती है भाई साहब आपके झालरा पाटन। कौन सी, झालरा पाटन। इस झालरा पाटन को बोलते हैं भाई साहब घंटियों का शहर। क्या बोलते हैं, घंटियों का शहर। कौन सा शहर, घंटियों का शहर। आपके झालावाड़, झालावाड़ में स्थित है झालरा पाटन, इसको बोला जाता है। और बात कर लो भाई साहब झालावाड़ के बारे में, किसके बारे में, झालावाड़। इसे बोलते हैं राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। और ये कौन सी आपकी, झालावाड़। कब बनी थी, 1838 में। कब बनी थी, 1838 में। चलो भाई आ जाओ आगे। अगली विशेष बात आती है भाई साहब आपके, अगली विशेष बात आती है और बात इस प्रकार की मेरे दोस्तों, आ जाइए इधर। और अपने जो बात आ रही है वो बात इस प्रकार की है कि जो अपने राजस्थान है इसमें अपने बात कर ली झालावाड़ की, किसकी, झालावाड़ की। और झालावाड़ को बोलती है भाई साहब राजस्थान की, राजस्थान की सबसे सबसे नवीन रियासत। कौन सी, नवीन रियासत। ये कौन सी हो गई अपनी, झालावाड़। अगर अपने प्रश्न आ जाए कि बताइए राजस्थान की सबसे, किसकी, राजस्थान की सबसे, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। कौन सी, प्राचीन रियासत। ये प्राचीन रियासत भाई साहब आपकी कौन सी है, तो प्राचीन रियासत हो जाएगी भाई साहब आपकी मेवाड़। कौन सी हो जाएगी प्यारे मित्रों, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत हो जाएगी मेवाड़। अगर प्रश्न पूछ ले कि बताइए राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है, झालावाड़। अगर प्रश्न पूछ ले कि बताओ राजस्थान की सबसे सबसे छोटी रियासत कौन सी, छोटी रियासत। ये किसके अंदर, छोटी रियासत भाई साहब एक तो आपकी जनसंख्या में, किसमें, एक तो आपकी जनसंख्या में और एक आपकी क्षेत्रफल में। किसमें, क्षेत्रफल में। तो इन दोनों का भाई साहब राइट आंसर कौन सा होगा आपके, शाहपुरा। कौन सी रियासत, शाहपुरा रियासत, जिसको बोलते हैं आपके राजस्थान की जनसंख्या में सबसे छोटी और राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत आपकी कौन सी, ये आपकी शाहपुरा। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताओ राजस्थान की रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी, सबसे बड़ी रियासत, बड़ी रियासत सबसे पहले तो किसमें, सबसे बड़ी एक तो भाई साहब आपकी जनसंख्या में, किसमें, जनसंख्या के अंदर, और एक आपके किसमें, क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा भाई साहब आपके जयपुर रियासत। कौन सी, जयपुर रियासत को भाई साहब आपके क्या बोलते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल में रियासत। अब आ जाओ भाई साहब यहीं से आगे अगली विशेष बात आती है मेरे दोस्तों अपना, और बात इस प्रकार की आती है कि भाई साहब आपके कौन सी, जयपुर। कौन सी, जयपुर। बात करें कि जयपुर के भाई साहब आपके संस्थापक, जयपुर के संस्थापक, तो ये है भाई साहब आपके सवाई जय सिंह। कौन है, सवाई जय सिंह। और स्थापना कब की थी, स्थापना की थी
17 नवंबर 1727 को, 17 नवंबर 1727 को भाई साहब आपके किसकी स्थापना होती है? जयपुर की स्थापना। और संस्थापक कौन आपके? सवाई जय सिंह। अब प्रश्न आता है कि बताओ जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? तो ये रंगवाया भाई साहब राम सिंह द्वितीय ने। किसने? राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। और बात करें कि बताओ भाई साहब आपके 9 चौकड़ियों का शहर कौन सा है? 9 चौकड़ियों का शहर, तो ये 9 चौकड़ियों का शहर भाई साहब आपका कौन सा हो जाएगा? जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर। और बात कर लो कि भाई साहब आपकी कौन सी, यानी ब्लैक पोट्री कौन सी? एक तो आपकी ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? ये ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है भाई साहब कोटा की। कहां की है? कोटा की। जबकि बात करें कि आपकी ब्लू पोट्री कौन सी? ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? ये ब्लू पोट्री है भाई साहब अपने जयपुर की प्रसिद्ध। कहां की है? जयपुर की। अब 2-4 बातें और देखो। बात इस प्रकार की आती है कि थेवा कला, कौन सी कला? थेवा कला, ये अपने प्रसिद्ध है भाई साहब कहां की? प्रतापगढ़ की। कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार? सोनी परिवार। सोनी परिवार इस थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। और इसके एक प्रसिद्ध कलाकार है नाथूजी सोनी। कौन सा है? नाथूजी सोनी। चलो भाई, ये हो गई किसके बारे में? थेवा कला के बारे में बात। अगली बात आ जाओ भाई साहब आपकी कौन सी? पिछवाई कला। कौन सी कला? पिछवाई कला। और ये पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भाई साहब नाथ द्वारा। कौन सा द्वारा? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा पड़ता है भाई साहब आपके किसमें? राजसमंद में। किसमें पड़ता है? राजसमंद के अंदर। ठीक है। और बात करो भाई इसके बारे में कि ये जो आपका नाथ द्वारा है कौन सा है? ये जो भाई साहब आपका नाथ द्वारा, पिछवाई कला। कौन सी कला? पिछवाई कला। आ जाओ भाई इधर। यानी सबसे विशेष बात कौन सी? पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और ये जो आपका नाथ द्वारा राजसमंद है, ये भाई साहब भगवान श्री नाथ जी से संबंधित है। किससे? भगवान श्री नाथ जी से संबंधित है। श्रीनाथ जी से संबंधित है। और बात करें श्रीनाथ जी के बारे में तो भाई साहब श्रीनाथ जी अपने वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। किससे? ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और बात करें कि इसी नाथ द्वारा राजसमंद की भाई साहब आपके केले की साझिया प्रसिद्ध है। क्या है? केले की साझिया प्रसिद्ध है। केले की साझिया प्रसिद्ध है। अब प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि बताइए प्यारे मित्रों, साझी किसका प्रतीक है? सांझी किसका प्रतीक है? तो सांझी प्रतीक है भाई साहब पार्वती का। किसका है? पार्वती का। और बात करें प्यारे मित्रों, सांझियों का जो भाई साहब आपके चित्रण किया जाता है सांझियों का, वो कुंवारी लड़कियों द्वारा, किनके द्वारा? कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझियों का चित्रण किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? कि भाई साहब हमको भगवान शंकर जैसा पति मिले। किसके जैसा? भगवान शंकर के जैसा पति मिले। और बात करें यहीं से कि भाई साहब अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में साझी मंदिर कौन सा कहलाता है? राजस्थान में साझी मंदिर, तो ये मंदिर कहलाता है भाई साहब आपके कौन सा? मत्स्येंद्रनाथ मंदिर। कौन सा? मत्स्येंद्रनाथ मंदिर। और ये मंदिर पड़ता है भाई साहब आपका उदयपुर में। कहां पे पड़ता है? मत्स्येंद्रनाथ मंदिर। और ये पड़ता है भाई साहब आपका कहां पे? उदयपुर में। चलिए आ जाइए भाई और आगे। अगली विशेष बात आती है कि उदयपुर कौन सा? उदयपुर। लीजिए बात कर लो भाई उदयपुर के बारे में। किसके बारे में बात चल रही है? उदयपुर। तो भाई साहब उदयपुर को बोलते हैं आपके झीलों की नगरी। क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी इसे बोलते हैं माउंटेन फाउंटेन का शहर। क्या बोलते हैं? माउंटेन फाउंटेन का शहर। माउंटेन फाउंटेन का शहर। माउंटेन फाउंटेन का शहर इसे बोलते हैं सैलानियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं? सैलानियों का स्वर्ग। सैलानियों का स्वर्ग। और बात करें कि भाई साहब आपके जो उदयपुर के संस्थापक है, उदयपुर के संस्थापक ये आपके कौन से? ये आपके उदय सिंह। कौन है? महाराणा उदय सिंह। और कमेंट करके बताओ कि भाई साहब उदयपुर की स्थापना कब हुई? ये कमेंट करके बताओ भाई साहब। ठीक है। और बात कर लो कि भाई साहब ये जो आपका उदयपुर है, कौन सा? उदयपुर, इसमें आपकी गिरवा की पहाड़ी है वो कहां से कहां तक विस्तृत है? अगला जाओ। इस महाराणा उदय सिंह के जो पुत्र थे, इन पुत्र का नाम है भाई साहब महाराणा प्रताप। कौन से? महाराणा प्रताप। और बात करें महाराणा प्रताप के बारे में तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम, किसका? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था भाई साहब कीका। क्या नाम था? कीका। और कीका कौन है? बेल लोग छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं आपके? कीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीका बोलते हैं। और बात करो भाई यहां से कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने, किसने? अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने? 4 शिष्टमंडल भेजे। 4 शिष्टमंडल भेजे। और भाई साहब इनमें से
ये 4 शिष्टमंडल कौन से है, तो इनकी एक ट्रिक है, और ट्रिक कौन सी है भाई साहब आपकी, तो ट्रिक इस प्रकार की है, जमा बट्टो, कौन सी है, जमा बट्टो, यानी ज यानी आपके कौन सा, जलाल खा कोरची, कौन सा, जलाल खा कोरची। और अगला आ जाओ भाई साहब, मां यानी कौन सा आपका, मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, कौन सा, मिर्जा राजा मान सिंह। और बात करो ब यानी आपके कौन सा, भगवंत दास, कौन सा, भगवंत दास, जो मान सिंह के पिताजी थे, ठीक है। और बात करो टो यानी कौन सा, टोडरमल, कौन सा, टोडरमल। चलिए, यानी महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने कितने शिष्टमंडल भेजे, 4 भेजे। उनमें से वैसा ट्रिक कौन सी, जमा बट्टो, कौन सी है, जमा बट्टो, यानी आपके कौन से, जलाल का, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। आ जाओ भाई आगे, अगली विशेष बात, यहां से अगली बात करें प्यारे मित्रों, तो बात इस प्रकार की आती है कि भाई साहब आपके किसके, महाराणा प्रताप ने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। इस युद्ध का नाम आपके कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध, कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और यह हुआ था भाई साहब आपके कब, 18 जून या कब, 18 जून या 21 जून 1576 में, 18 जून या 21 जून 1576। किस किस के मध्य हुआ था, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, कौन सा, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम है, घोड़े का नाम, वो घोड़ा कौन सा आपके, चेतक, कौन सा है, ये चेतक भाई साहब इनके घोड़े का नाम है। और बात करें इनकी तरफ से हाथी कौन सा, राम प्रसाद, कौन सा, राम प्रसाद हाथी का नाम था, राम प्रसाद। चलिए, और इधर से भाई साहब अकबर का जो सेनापति था, वो सेनापति कौन था आपके, मिर्जा राजा, कौन सा, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम, कौन सा था, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम। और बात करें प्यारे मित्रों, ये जो आपके हल्दी घाटी का युद्ध था, ये युद्ध आपके रहता है अनिर्णायक युद्ध, कैसा रहता है, अनिर्णायक युद्ध। और बात करो भाई सबसे महत्वपूर्ण बात, चलिए आ जाओ भाई आगे, अगली विशेष बात आती है आपके, और बात आती है इस प्रकार की कि राजस्थान में जो आपने नाम सुना ही होगा, अलाउद्दीन खिलजी, कौन से, यानी अलाउद्दीन खिलजी, AK-47, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आक्रमण। और ये आक्रमण किस प्रकार है, एक ट्रिक के माध्यम से भाई साहब आपके कंप्लीट जितने भी आपके अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण है, इन सब कंप्लीट अपना आक्रमण के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो देखिए ट्रिक कौन सी, तो ट्रिक है भाई साहब आपके कौन से, यानी ट्रिक है इसकी गुरची मासी जा, कौन सी है, गुरची मासी जा, गुरची मासी जा, ठीक है। अब बताओ गुरुजी की फुल फॉर्म क्या है, आ जाओ बेटी। सबसे पहले आपकी कौन सी रात, गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद में र यानी कौन सा, रणथंभौर, कौन सा, रणथंभौर। और कहां पे पड़ता है, सवाईमाधोपुर में। ची यानी कौन सा, चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद मा यानी कौन सा, मालवा, कौन सा, मालवा। सी यानी कौन सा, सिवाना, कौन सा, सिवाना। और जा यानी कौन सा, जालोर, कौन सा, जालोर। चलिए अब रीजनिंग वाला सीधी सी ट्रिक लगा लो भाई साहब आपकी। और ट्रिक किस प्रकार की लगानी है, सबसे पहले भाई साहब 1299, 1299 में 2 जोड़ो, 1301, 1301 में 2 जोड़ो, 1303, 1303 में 2 जोड़ो, 1305, 1305 में 3 जोड़ो, 1308 और 1308 में 3 जोड़ो, तो भाई साहब 1311। ये मामला हो गया अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आक्रमण। चलिए आगे बात करते हैं भाई यहां से अगली विशेष बात, यानी अपन ने बात कर ली अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आक्रमण। और क्या ट्रिक देखिए प्यारे मित्रों कि गुरची मासीजा, कौन सी है, गुरची मासीजा। यानी 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पे आक्रमण किया, गुजरात में। कहां पर किया, गुजरात में। और बात करें कि 1301 में भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पे आक्रमण किया, तो 1301 में किया भाई साहब आपके रणथंभौर में। किसमें किया, रणथंभौर में आक्रमण किया। फिर इसके बाद में 1303 में कहां पे किया, चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया। फिर 1305 में कहां पे किया, मालवा पे आक्रमण किया। 1308 में किस पर किया, सिवाना पे किया। 1311 में किस पे किया, जालोर पे किया। अब आ जाओ इधर, सबसे पहले बात करो कि रणथंभौर, रणथंभौर में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब इस समय यहाँ का शासक कौन था, शासक, और शासक था भाई साहब आपका कौन सा, हमीर देव चौहान। कौन सा था, हमीर देव चौहान। और जिसके बारे में भाई साहब कहावत मिलती है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली पले एक बार, प्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार।
ठीक है। यहाँ पे भाई साहब केसरिया किसने किया था आपके, केसरिया किया था अमरदेव चौहान ने, और जौहर किसने किया था, तो जौहर किया था इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, और पत्नी का नाम है रानी रंगदेवी। कौन सी, रानी रंगदेवी, और इनकी पुत्री थी एक, और पुत्री का नाम कौन सा, पद्मला। कौन सी, पद्मला। और भाई साहब जो जौहर हुआ था वो आपके जौहर किस तालाब में, पद्मला तालाब में। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताइए प्यारे मित्रों राजस्थान का किसका, राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा, ये शाखा कहां पे हुआ आपका, तो हुआ था भाई साहब आपका रणथंभौर में। कहां पर हुआ, रणथंभौर में। कब हुआ था, 1301 में। कब हुआ, 1301। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान का द्वितीय शाखा कहां पर हुआ, द्वितीय शाखा, तो ये द्वितीय शाखा हुआ था भाई साहब आपका किसमें, चित्तौड़ में। कहां पर हुआ था, चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में कब हुआ था, 1303 ईस्वी को। कब हुआ था, 1303 ईस्वी को। बात कर लो भाई साहब चित्तौड़ में, और चित्तौड़ में जिस समय आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, इस समय चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह। शासक कौन था, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। और बात करें कि भाई साहब यहाँ पे यानी केसरिया करने वाले रावल रतन सिंह, और इसके भाई साहब दो सेनापति, कौन से, दो सेनापति। और इन सेनापतियों के नाम की बात करें तो नाम देखो इधर, इन दो सेनापतियों का नाम था भाई साहब आपके गोरा और बादल। कौन से, गोरा और बादल। और इनका पद्मिनी से कर्म से क्या संबंध था, तो चाचा और भतीजा। क्या लगते थे, चाचा और भतीजा भाई साहब आपके रानी पद्मिनी के लगते थे। और रानी पद्मिनी के बारे में एक ग्रंथ मिलता है आपके, कौन सा, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का। और उसमें ऐसा बताया गया है कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर है, सिंगल द्वीप के गंधर्व से इनकी राजकुमारी है, और इतनी सुंदर है कि जब पानी पीती है तो भी पानी भी भाई साहब आपके गले में से दिखता है। ये भाई साहब आपके कौन से, रावल रतन सिंह। और यहाँ पे जो भाई साहब जोर किया था अग्निजोर, राजस्थान का सबसे बड़ा अग्निजोर वो किया था भाई साहब रानी पद्मिनी ने। किसने, रानी पद्मिनी ने। और ऐसा मानते हैं कि 1600 रानियों के साथ में, कितनी, 1600 रानियों के साथ में आग में कूद के भाई साहब रानी पद्मिनी ने क्या किया था, यहाँ पे अग्निजोर किया था। ओके, अब आ जाओ सिवाना में 1308। इस समय यहाँ का शासक है भाई साहब आपके कौन सा, शासक है भाई साहब आपके कौन सा, यानी यहाँ का शासक है सातल देव चौहान। कौन सा है, सातल देव चौहान। और यहाँ पे एक कांड आता है कि भाई साहब आपके मामदेव कुंड में, किसमें, इस सिवाना के दुर्ग में भाई साहब आपके 1308 में आपके मामदेव कुंड के अंदर भाई साहब गोरक्त मिला दिया जाता है, जिसके बाद में यहाँ पे भाई साहब युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त कौन होता है, अपने सातल देव। कौन होता है, सातल देव। बात करो कि 1311 में, और यहाँ पे भाई साहब शासक कौन था आपके, शासक था भाई साहब आपके कानड़ देव चौहान। कौन था, कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान। ये भाई साहब आपका क्या था, यानी प्यारे मित्रों यहाँ पे आपका क्या हो गया, यानी शासक हो गया। ठीक है, तो प्यारे मित्रों यहां से अपने अगली बात आती है, और बात इस प्रकार की आती है कि बताओ भाई साहब राजस्थान की शिक्षा नगरी कौन सी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी ये कहलाती है भाई साहब आपकी कौन सी, कोटा। कौन सी, कोटा। और बात करें कि कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है कैथून, कैथून। यहां पे भाई साहब राजस्थान का एकमात्र क्या है, विभीषण मंदिर। क्या है, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर। और यह आपका कहां पे स्थित है, कैथून कोटा में। और बात कर लो कि भाई साहब कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह नदी आपकी कौन सी, चंबल नदी। कौन सी, चंबल नदी। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान की 12मासी नदियां कौन सी है, कौन सी, राजस्थान की 12मासी नदियां, राजस्थान की 12मासी नदियां। और इन 12मासी नदियों में भाई साहब एक तो आपकी कौन सी, चंबल नदी। कौन सी, चंबल नदी। और बात कर लो कि भाई साहब आपके माही नदी, एक कौन सी, माही नदी। और ये माही नदी है ना प्यारे मित्रों, ये आपके उल्टे यू आकार में बहती है। किसमें, उल्टे यू आकार में, उल्टे यू आकार में बहती है, बहती है। ठीक है। और बात करो कि भाई साहब इधर आपके ये जो आपकी माही नदी है, कौन सी, माही नदी, इसके ऊपर एक त्रिवेणी होता है। और त्रिवेणी होता है भाई साहब आपके कहां पे, बेणेश्वर धाम में। किसमें होता है, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम कहां पे पड़ता है, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव। और ये पड़ता है भाई साहब साबला डूंगरपुर में। किसमें, साबला डूंगरपुर में। और बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो बेणेश्वर धाम है, कौन सा धाम, बेणेश्वर धाम, इसकी विशेष बात कौन सी है, आ जाओ भाई बेणेश्वर धाम की विशेष बात करो। इसकी विशेष बात है प्यारे मित्रों कि बेणेश्वर धाम में भाई साहब आपके मेला लगता है, मेला। ये भाई साहब किसके, आपके संत माऊ जी का। किसका, संत माऊ जी का। ये जो मेला लगता है ना इधर आपके बेणेश्वर धाम, इस मेले के यहाँ पे भाई साहब आपके भगवान शिव की
इस मेले के अंदर जो यहाँ पे आपके बेणेश्वर धाम के अंदर क्या है, यानी भगवान शिव की एकमात्र खंडित शिवलिंग, क्या है, खंडित शिवलिंग। और बात करें प्यारे मित्रों कि यहाँ पे आपके ये जो बेणेश्वर धाम में यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, क्या होता है, त्रिवेणी संगम। और ये जो त्रिवेणी संगम होता है प्यारे मित्रों, ये आपके कौन कौन सी नदियां है, तो ये नदियां है समझ, कौन सी है, SMJ, यानी सोम माही, और एक कौन सी है, जाखम, सोम माही और जाखम। और बात करो कि राजस्थान में प्रमुख त्रिवेणी, एक होता है भाई साहब आपके कहां पे, राजमहल टोंक में होता है। और यहाँ पे नदियां कौन सी आपकी, तो भाई साहब यहाँ पे नदी आपके कौन सी, बनास, डाई और खारी, कौन सी है, बनास, डाई और खारी नदियों का त्रिवेणी होता है। और त्रिवेणी होता है भाई साहब आपके किधर, यानी भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में जो भाई साहब आपके मांडल के आसपास। और यहाँ पे जो भाई साहब नदियां आपकी कौन सी, बनास, बेड़च, मेनाल, कौन सी है, बनास और आपकी कौन सी, बेड़च, और भाई साहब कौन सी, मेनाल। एक और भाई साहब आपके त्रिवेणी होता है, और ये कहां पे, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। और यहाँ पे भाई साहब कौन कौन सी नदियां हैं, तो यहाँ पे नदियां हैं BSC, कौन सी है, BSC। और BSC में आपकी कौन सी, आ जाओ भाई इधर आपको, यानी त्रिवेणी के अंदर आपके BSC, और BSC में कौन कौन सी नदियां हैं, यहाँ पे B का मतलब बनास, S का मतलब आपके सीप, और सी यानी चंबल, बनास चंबल, और सीप का त्रिवेणी कहां पे होता है, यानी रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। अब आ जाओ इधर से वापस, बात चल रही है अपने किसकी, बेणेश्वर धाम की, किसकी चल रही है, यानी बात चल रही है प्यारे मित्रों अपने बेणेश्वर धाम, कौन सा, बेणेश्वर धाम, ये लो भाई, बेणेश्वर धाम। यहां पे त्रिवेणी होता है, त्रिवेणी, और त्रिवेणी की नदियां कौन कौन सी है, सोम, माही और जाखम, कौन सी, सोम, माही, जाखम। ये माही नदी आपके उल्टे यू आकार में बहती। और बात करें प्यारे मित्रों कि यहीं पे आपके वैसा भगवान शिव की, किसकी, भगवान शिव की, क्या है, भगवान शिव की खंडित शिवलिंग, क्या है, खंडित शिवलिंग। और बात कर लो भाई यहीं की, और बात करें तो भाई साहब यहीं पे आपके इस बेणेश्वर धाम में भगवान शंकर का मेला लगता है। और भाई साहब ये मेला कब लगता है, ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को भाई साहब आपके भगवान शंकर का मेला लगता है। और यहाँ पे भाई साहब जो मेला लगता है, इस मेले को बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है, आदिवासियों का कुंभ इसे बोला जाता है। और बात करें कि बताओ ये बेणेश्वर धाम किस संत से संबंधित है, तो ये संबंधित है संत मावजी से। किससे, संत मावजी से संबंधित है। संत मावजी ने भाई साहब आपके एक संप्रदाय दिया था, इस संप्रदाय का नाम है निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा है, निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। और बात करें कि संत मावजी ने, किसने, संत मावजी ने अपने जो उपदेश दिए, ये उपदेश दिए भाई साहब वागड़ी भाषा में। किस भाषा में, वागड़ी भाषा में संत मावजी ने अपने उपदेश दिए हैं। और बात करें कि संत मावजी का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का नाम है भाई साहब चोपड़ा। कौन सा, चोपड़ा। और बात करें कि इस चोपड़ा ग्रंथ में इन्होंने तृतीय विश्व युद्ध के बारे में घोषणा की है। किसके बारे में, तृतीय विश्व युद्ध के बारे में युद्ध की घोषणा की है। क्या की है, तृतीय विश्व युद्ध की भाई साहब घोषणा की है। और घोषणा किसने की है, आपके संत मावजी ने। किसने की है, संत मावजी ने। अब इधर आ जाओ भाई साहब, आपके अभी हाल ही में आपके जो एलडीसी का पेपर हुआ, किसका, हाल ही में अभी जो भाई साहब आपके एलडीसी का पेपर हुआ, इसमें प्रश्न आया कि बताओ भाई आपके यूएनओ की स्थापना कब हुई। किसकी, यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो ये हुई भाई साहब आपके 1945 में। कब हुई, 1945 में। क्या नौबत ऐसी आ गई थी कि यूएनओ की स्थापना करनी पड़ी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, और बात कौन सी है प्यारे मित्रों, तो बात आती है सबसे पहले अपने किस प्रकार की, यानी प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। ये हुआ था भाई साहब आपका कब से कब, यानी आपके प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, इस विश्व युद्ध के बाद में भाई साहब विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, विश्व में
शांति बनाए रखने के लिए भाई साहब 1924 में, कब 1924 में आपकी स्थापना की गई, किसकी, यूएन की स्थापना। किसकी, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई, जिसे आप बोलते हो संयुक्त राष्ट्र। क्या बोलते हो, संयुक्त राष्ट्र। और इसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई साहब इस संस्था का अब उद्देश्य रहेगा कि आज के बाद ये जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हो गया 1914 से लेकर 1918 तक, इसके बाद में विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन वापस भाई साहब आपका कौन सा हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था भाई साहब 1939 से लेकर 1945 तक। इस विश्व युद्ध के बाद में फिर भाई साहब आपके इस यूएन का विस्तार किया गया। और भाई साहब 1945 में, इस युद्ध के बाद में 1945 में विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भाई साहब आपकी स्थापना की गई यूएनओ की। किसकी, यानी आपके यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन सा, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब यहीं से बात करें कि एक बीकानेर के महाराजा थे, कहां के, बीकानेर के महाराजा थे, जिनका नाम था महाराजा गंगा सिंह। क्या नाम था प्यारे मित्रों, यानी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। आ जाओ इधर, यानी बीकानेर के महाराजा जिनका नाम था महाराजा गंगा सिंह। कौन से, महाराजा गंगा सिंह। ये गंगा सिंह अपने पास क्या रखते थे, ऊंटों की सेना। क्या रखते थे, ये अपने पास ऊंटों की सेना रखते थे। और भाई साहब इन्होंने अपनी इस ऊंटों की सेना को भाई साहब विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा। किसमें, विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा। अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि इन महाराजा गंगा सिंह ने अपनी ऊंटों की सेना को विश्व युद्ध में भाग लेने भेजा था, तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध में भेजा या द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, अगली यहां से बात करें अपन, तो विशेष बात आती है कि भाई साहब ये महाराजा गंगा सिंह, इनके दरबार में भाई साहब एक महिला थी संगीतकार, जिसका नाम था भाई साहब आपके कौन सी, अल्लाह जिलाई बाई। कौन सी, अल्लाह जिलाई बाई। और बात करें अल्लाह जिलाई के बारे में, तो भाई साहब ये अल्लाह जिलाई बाई ने क्या किया था, राजस्थान का राज्य गीत। कौन सा, राजस्थान का राज्य गीत। और ये राज्य गीत भाई साहब आपका कौन सा, केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश। कौन सा, केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश। इसको भाई साहब प्रसिद्ध किया था। क्या किया था, प्रसिद्ध किया था। और प्रसिद्ध किसने किया था, आपके अल्लाह जिलाई बाई ने। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ केसरिया बालम गीत को सर्वप्रथम गायन किसने किया था, तो सर्वप्रथम गायन किया था भाई साहब आपके किसने, ये सर्वप्रथम गायन किया था आपके मांगी बाई ने। कौन सी बाई, मांगी बाई। और मांगी बाई का संबंध कहां से आता है, तो संबंध आता है भाई साहब आपका कहां से, उदयपुर से। किससे आता है, उदयपुर से मांगी बाई का संबंध आता है। और यहीं से थोड़ी सी बात आ जाए कि भाई साहब ये अपने गीतों की इनकी बात चल रही है, तो थोड़े से देख लो भाई साहब राजस्थान के प्रसिद्ध त्योहार, राजस्थान के प्रसिद्ध त्योहार। सबसे पहले आ जाओ, जो आपको पूछे जा सकते हैं, इन त्योहारों के बारे में बात करेंगे भाई साहब अपन। और बात करेंगे सबसे पहले आ जाओ गणगौर। कौन सी, गणगौर। और गणगौर आती है भाई साहब आपके कब, चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। चलिए और आ जाओ भाई साहब आपके गणगौर के बाद में छोटी तीज। कौन सी, छोटी तीज आती है भाई साहब आपके कब, यानी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। तो भाई साहब आपकी छोटी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। और ये आपकी प्रसिद्ध कहां की है, तो ये प्रसिद्ध है भाई साहब आपके जयपुर की, यानी तीज की सवारी प्रसिद्ध कहां की है, जयपुर की। और बात कर लो कि भाई साहब बड़ी तीज। कौन सी, बड़ी तीज। तो भाई साहब आपकी बड़ी तीज कब आती है, तो आपके श्रावण के बाद में भाद्रपद। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये आती है भाई साहब आपकी कौन सी, बड़ी तीज। कौन सी, बड़ी तीज। और भाई साहब इसे बोलते हैं बूढ़ी तीज, गजली तीज। और कहां की प्रसिद्ध है, बूंदी की। बात करें कि बूंदी को बोलते हैं बावड़ियों का शहर। कौन सा, बावड़ियों का शहर है। और यहीं पे भाई साहब इसी बूंदी के अंदर आपके रानी जी की बावड़ी स्थित है। रानी जी की बावड़ी। और निर्माण रानी नाथावती ने, किसने करवाया, रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। और यहां से बात कर लो भाई साहब इसी बूंदी के अंदर, किसके अंदर, इसी बूंदी के अंदर भाई साहब आपका तारागढ़ स्थित है। कौन सा,
तारागढ़ दुर्ग स्थित है। और बात करें इसी बूंदी के अंदर भाई साहब आपके मिट्टी का तारागढ़, किसका, मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग स्थित है, मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग स्थित है। और बूंद बूंद से क्या होती है, बूंद बूंद से क्रांति होती है, यानी क्रांति मतलब यानी बूंद बूंद से क्रांति होती है, बूंद यानी बूंदी, और क्रांति का मतलब कांतिलाल चौथानी। कौन सा, कांतिलाल चौथानी। तो अगर आपको पूछ ले कि बताओ भाई साहब बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, कांतिलाल चौथानी। आगे आ जाओ भाई, अगला आ जाओ आपके भाई साहब कौन सा, यानी प्यारे मित्रों आपके कौन सा, रक्षाबंधन। कौन सा, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन कब आता है आपके, श्रावण पूर्णिमा। कब आता है, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। अगला है दीपावली, कब आती है, दीपावली, दीपावली आती है भाई साहब आपकी कार्तिक, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। अगला प्रश्न है कि छोटी दीपावली कब आती है, छोटी दीपावली, छोटी दीपावली आती है भाई साहब आपकी कब, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। और बात कर लो भाई साहब यहीं से आपके, यानी आपके कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाई साहब आपके कब, ये आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और आगे बढ़ जाओ भाई साहब, आगे आ जाओ प्यारे मित्रों, मैं महत्वपूर्ण त्योहार करवा रहा हूं आपके, है ना, ताकि एक बार में आपके सनसनी नजर से देख लो तो आप आराम से सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चंस करके आ जाओ। और बात करें कि आपकी बलराम छठ कब आती है, बलराम छठ, या इसे बोलते हैं भाई साहब आपकी ऊब छठ। क्या बोलते हैं, ऊब छठ, इसे बोलते हैं हल छठ। क्या बोलते हैं, हल छठ। यह आती है भाई साहब आपकी यानी DK 6 को। कब, भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। अब बात करें कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। अगली बात करें कि राधाष्टमी कब आती है, राधाष्टमी यह आती है भाई साहब आपकी BS 8 को। कब आती, यानी भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। अब यहीं से और बात कर लो कि भाई साहब आपकी होली कब आती है, होली बताइए भाई, होली, होली आती है आपकी फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को। और प्रश्न आ जाए प्यारे मित्रों कि बताओ अपने धुलंडी कब आती है, धुलंडी, तो धुलंडी आती है भाई साहब अपने कब, यानी चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को। अगर प्रश्न आ जाए अपने कि बताइए प्यारे मित्रों अपने रंग पंचमी कब आती है भाई, रंग पंचमी, तो रंग पंचमी आती है भाई साहब चैत्र कृष्ण पंचमी को। कब आती है, चैत्र कृष्ण पंचमी को। और अपने प्रश्न आ जाए कि बताओ भाई अपने फूल डोल महोत्सव, कौन सा, फूल डोल महोत्सव सापुरा में बढ़ता है फूल डोल महोत्सव कहां पे बढ़ता है, सापुरा में। ये कब से कब तक बढ़ता है, तो ये बढ़ता है भाई साहब आपके चैत्र कृष्ण एकम से। कब से, चैत्र कृष्ण एकम से, एकम से पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक आपकी क्या लगता है, फूल डोल महोत्सव। कौन सा, फूल डोल महोत्सव। आगे आ जाओ भाई, अगला, अगला आ जाओ प्यारे मित्रों आपके, ओके 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 आ जाओ भाई, अगली विशेष बात। अगला आता है आपके शीतला, शीतला सप्तमी, शीतला सप्तमी ये कब आती है भाई साहब आपके, ये आती है भाई साहब आपके चैत्र कृष्ण सप्तमी को, चैत्र कृष्ण सप्तमी को। एक कमेंट करके बताओ प्यारे मित्रों कि बताओ आपके नाग पंचमी कब आती है, नाग पंचमी। एक कमेंट करके और बताओ कि आपके नीडरी नवमी कब आती है, नीडरी नवमी। ठीक है, और आ जाओ भाई इधर आपके तेजा दशमी। कब, तेजा दशमी। और तेजा दशमी कब आती है आपके भाई साहब BS दशमी को। कब आती है, BS दशमी, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस दिन क्या आती है भाई साहब आपकी तेजा दशमी। क्या आती है, तेजा दशमी। और बात कर लो भाई साहब बाबेरी बीज, बाबेरी बीज, तो बाबेरी बीज कब आती है भाई साहब आपके, ये बाबेरी बीज आती है आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब आती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। चलो और आगे बात करते हैं, अगली विशेष बात क्या आती है अपने पास, अगली विशेष बात आती है मेरे मित्रों, और बात इस प्रकार की अपने पास कि ये जो अपना राजस्थान है, कौन सा, ये जो अपना राजस्थान है, इसमें भाई साहब आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ गीजगढ़ की, किसकी, गीजगढ़ की कादरा भूतरा की सवारी, गीजगढ़ की कादरा भूतरा की सवारी, कादरा भूतरा की सवारी ये कहां की प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है भाई साहब आपकी जयपुर की,
कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और आ जाएगी भाई साहब, बताओ आपके राजस्थान में कावड़ कला कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में कावड़ कला कहां की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भाई साहब आपकी बस्सी चित्तौड़गढ़ की। कहां की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की भाई साहब आपकी कौन सी कला? कावड़ कला प्रसिद्ध है। और बात कर लो कि भाई साहब आपके यानी जनजातियों की बात चल रही थी आपने, आपकी भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। इसको बोलते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति। प्राचीनतम जनजाति। और बात कर लो भाई साहब कि राजस्थान में जनसंख्या के आधार पे, किसमें? राजस्थान में जनसंख्या के आधार पे सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये आपकी कौन सी? मेणा जनजाति। कौन सी? मेणा जनजाति। और बात करें प्यारे मित्रों कि मेणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां पे? तो न्यू रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बस साहब उदयपुर जिले में। किसमें? उदयपुर जिले में। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार मेणा जनजाति सर्वाधिक कहां पे है? ये है भाई साहब आपकी जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। और बात कर लो भाई साहब आपकी कि राजस्थान के अंदर जो आपकी जनजातियां है, इनमें सर्वाधिक संख्या में सबसे पहले मेणा के बाद में भाई साहब आपकी कौन सी? भील। मेणा, भील, और भीलों के बाद में कौन सी? गरासिया। कौन सी? गरासिया। ठीक है। और बात करें कि भाई साहब राजस्थान के अंदर आपके किसमें? राजस्थान में। चलो आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ये लो, ये आ गए भाई राजस्थान। ओके, ये लो भाई आपका राजस्थान। ये आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान। ये राजस्थान में इधर आपका क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र में आपके जिले आते हैं भाई साहब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन सा आता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये आपकी कौन सी दिशा? उत्तर। ये आपकी कौन सी? दक्षिण। ये कौन सी? पूर्व। ये कौन सी? पश्चिम। इधर बात करें, इधर आपका आता है क्षेत्र अलवर भरतपुर। कौन सा? अलवर भरतपुर। इसको बोलते हैं आपके मेवात क्षेत्र। क्या बोलते हैं? मेवात क्षेत्र। और बात करें इधर जयपुर वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं भाई साहब आपके ढूंढार क्षेत्र। कौन सा? ढूंढार क्षेत्र। इसमें आपके जयपुर वाला भाग। कौन सा? जयपुर वाला भाग। और बात करें यहां से अपने तो भाई साहब इधर श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। यह क्षेत्र कहलाता भाई साहब आपके कौन सा? योद्धेय क्षेत्र। कौन सा? योद्धेय क्षेत्र। और बात कर लो भाई साहब इधर आपके यानी इधर आपके पड़ता है पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़। और मारवाड़ का नेतृत्व करता है जोधपुर। मुख्यतः कौन सा? जोधपुर जिला। और बात कर लो भाई साहब इधर आपके दक्षिण में आता है भाई साहब वागड़ क्षेत्र। कौन सा? वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र में आपके जिले आते हैं भाई साहब कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इधर पड़ता है भाई साहब आपके मेवाड़। कौन सा पड़ता है? मेवाड़। और मेवाड़ में मुख्यतः आपका आता है उदयपुर, चित्तौड़। कौन सा? उदयपुर, चित्तौड़। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा वाला ये क्षेत्र आपके मेवाड़ में आता है। और बात कर लो भाई साहब इधर से आपका तो इधर आपके कौन सा आ गया? ये इधर आ गया आपके जालोर यानी आपके कौन सा? जलालाबाद। ओके, अब इधर से और बात करें कि इधर पड़ता है आपका अजमेर, मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, तो ये मुख्य अपने वैसाब इन क्षेत्रों का ध्यान रखना, कभी आपके प्रश्न बन जाए तो। आ जाओ भाई आगे। आ जाओ भाई इधर आपके नवाबों की नगरी। कौन सी? नवाबों की नगरी। ये आपकी कौन सी है? टोंक। कौन सी है? टोंक। और बात करें टोंक के बारे में तो टोंक के अंदर वैसा आपकी एक सभ्यता है जिसका नाम आपके कौन सी? यानी ये लो भाई, इधर से बात कर लो। और आपके चलो ये आपका कौन सा? टोंक। सबसे पहली बात नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी। ठीक है, इसी टोंक के अंदर एक सभ्यता स्थित है। इस सभ्यता का नाम आपकी कौन सी? रेड सभ्यता। कौन सी? रेड सभ्यता। और इसको बोलते हैं भाई साहब रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटानगर। क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत का
टाटानगर, प्राचीन भारत का टाटानगर। और बात करें इसी टोंक, ये जो आपकी रेड सभ्यता ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये वैसा डील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? डील नदी के किनारे। इसी टोंक में वैसा एक जगह पड़ती है अविका नगर। कौन सी? अविका नगर। और ये आपकी कहां पे? मालपुरा टोंक में। अविका नगर मालपुरा टोंक में। और यहां पे भाई साहब आपका बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र क्या है? बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। और बात करोगे भाई साहब आपके टोंक, कौन सा टोंक? ये भाई साहब टोंक आपके नवाबों की नगरी, आपकी रेड सभ्यता, प्राचीन सभ्यता मिली है। और बात करें कि इस टोंक में भाई साहब जब आपकी क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, तो टोंक में से भाई साहब आपके महिलाओं ने भाग लिया था। किन्होंने? इस क्रांति में महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं ने भाग लिया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगली विशेष बात आती है पेरे जीवडो, और बात आती है भाई साहब अपने किसकी? अगली विशेष बात और बात आ रही है भाई साहब आपके किसकी? आ जाओ इधर। अजमेर जिला। कौन सा? अजमेर। इसको बोलते हैं अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी। सम्राट पृथ्वीराज की नगरी। सम्राट पृथ्वीराज की नगरी। पृथ्वीराज की नगरी। और बोलते इसको राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय। और बोलते हैं भाई साहब इसको अरावली का अरमान। क्या बोलते हैं? अरावली का अरमान। अरावली का अरमान। और बोलते हैं राजमार्गों का चौराहा। क्या बोलते हैं? राजमार्गों का चौराहा। राजमार्गों का चौराहा। और इसको बोलते हैं भाई साहब आपके सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र जिला। सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र जिला। कौन सा जिला? केंद्र जिला। अगर आपके प्रश्न आ जाए, नोट लगाएगी इधर लिख रहे हैं अपन, है ना? अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र मेला या मारवाड़ का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो भाई साहब ये कहलाता है आपके किसका? रामदेव जी का मेला। किसका मेला? रामदेव जी का मेला, जो आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। और बात करें कि भाई साहब ये जो आपका अजमेर, इसमें आपका स्थित है तारागढ़ दुर्ग। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। और बात करें तारागढ़ दुर्ग के बारे में, तो भाई साहब इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कमेंट करके बताओ। और बात करें कि इसमें भाई साहब कौन सी रानी रही थी, जिसे आप रूठी रानी के नाम से जानते हो? रूठी रानी। और बात करें कि कमेंट करके बताना, इसी तारागढ़ में भाई साहब तारागढ़ नाम किस तारा देवी के नाम पे पड़ा था, और ये तारा देवी किसकी पत्नी थी? ये आपको कमेंट करके बताना। तो आशा और उम्मीद करता हूं मेरे मित्रों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और क्या ऐसी क्लासेस रेगुलर आनी चाहिए। और मेरे मित्रों अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो अपने साथियों तक इस जानकारी को साझा जरूर करें, और अपने इस छोटे से परिवार में अपनी हिस्सेदारी निभा के और इस परिवार को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।